जैसा मैंने कहा। चंद्रशेखर जी, मैं एक सबसे हटके सब प्रश्न पूछूंगा आपसे जो शायद किसी पत्रकार ने नहीं पूछा होगा। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि 14 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं और लोगों की बद से बदतर हालत हो गई है। क्या आपकी नज़र में क्या कंडीशन है उन गरीबों की, उन लोगों की जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं? रियाज साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल सही कहा है कि आज तक के मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन किसी भी पत्रकार ने ये मेरे से क्वेश्चन नहीं किया है। मैं जिस क्षेत्र में घूमता हूँ, तो आज मैं शांति नगर में भी था, जो पूर्णतः से 90% हैंडीकेप्ट है। वानी करके, श्री वानी करके उनकी मिसेज भी है। मैं जब उनके घर में गया तो मैं आपको क्या कहूँ कि आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि बोलिए बोलिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं, आपके मन में दर्द उठ के आया है। दुख भरे शब्दों में कहना चाह रहा हूँ मैं कि उनके घर में भी अन्न नहीं था। यह हमारे देश की कंडीशन है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त सरकार ने एक उचित कदम और उठाते हुए उन गरीबों को जो अनाज और जो राशन है जो गोडाउन में सड़ रहे हैं, क्या उन गरीबों को नहीं बांटना चाहिए? क्या लगता है? अब क्या कहूँ रिया साहब आपको मैं, कुछ गलती वोटर की भी है। वोटर ही जो है इन्हें नेताओं को नेता बनाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जब से लॉकडाउन लगा है तब से अपनी तरह से लोग मदद करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं कि जिसने पहले देश की सेवा की, उसके बाद एक तेजस बहुउद्देश्य संस्था एक संगठित करके अब वो अपंगों की भी मदद करता है। हम इस वक्त है कामठी शहर में, कुंभारे नगर में, जहां हमने देखा है कि आज और इससे पहले भी कई बार स्लम एरियो की वो मदद बनकर सामने आया है, जिसका नाम चंद्रशेखर और गुल्लेवार है। वो आए दिन लोगों की मदद करते रहते हैं। आज हम एक कुंभारे नगर में हैं स्थित, क्योंकि कुछ लोगों के घर में अनाज नहीं था, उनके पेट भरना था। लेकिन ऐसे लोग जो अपंग है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक ऐसा मसीहा जो आज हमारे साथ खड़ा है, हम बात कराएंगे और उनसे मिलाएंगे और किस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इस कार्यक्रम को आगे लेके चल रहा है, वो भी बिना सरकार की मदद के, खुद की मदद से वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। आज भी ऐसे लोगों की मदद करना देश को आगे बढ़ाने का एक निशान सा पैदा होता है। आपका स्वागत है बहुत बहुत TNN में। सर्वप्रथम TN24 न्यूज़ के रियाज शेख साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने हमारी जो है तेजस की खबर दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से हाथ जोड़ के इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं केंद्रीय बल में हवलदार के पद पर तैनात था और 2017 में नौकरी छोड़ करके देश की सेवा करने के बाद में मेरे मन में ये भावना आई कि मैं क्यों ना गरीबों की सेवा करूं। मैंने 2017 में दिसंबर माह में तेजस संस्था की स्थापना की। स्थापना के साथ साथ में मेरे बहुत सारे यहाँ कामठी में काम चलते हैं। मेरा ट्रेनिंग का काम है। आप देखेंगे जय भीम चौक के ऊपर में जो अम्बेडकर की मूर्ति, उसको छतरी मैंने लगाया। शिवाजी की मूर्ति पर छतरी मैंने लगाया। 1 मई को हमारे संस्था की ओर से निःशुल्क सर्वधर्मी सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम होता है। और मैं भी एक गरीब परिवार से बाहर निकला था, तो जब मैं देश की सेवा कर रहा था, मेरे मन में ये भावना आई कि मैं जिस क्षेत्र का रहवासी हूँ, मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवा मेरे हाथ से नौकरी में जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने 2017 में त्यागपत्र दिया और संस्था की स्थापना करने के बाद में मैंने ये काम शुरू किया हूँ। अब तक के मेरे जो है कम से कम 14 से 15 बच्चे नौकरी भी पा चुके हैं। और 2 बार 18 और 19 में हमने 20-20 गरीब परिवार के बच्चों का सामूहिक विवाह भी किया है। इसके साथ साथ में मेरे मन में भावना आई कि हमारे क्षेत्र में जो गरीब, विकलांग, अपंग, जिनका दुनिया में कोई नहीं है। मैं रोकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं दिखा दूँ आपको पहले कि ये अनाज की बोरियाँ, मतलब ये छोटी छोटी बोरियाँ हैं जिससे एक परिवार का आसानी से भूख को मिटा सकती है। ये खुद घर में इन्होंने ये बनाया है और इसी तरह की ये जो छोटी छोटी बोरियाँ हैं जिसमें राशन है, ये घरों घर पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपके मन में ये सेवा का जो मुद्दा सामने आया, आपके मन में जो आया है, वो कैसे आया? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपने कैसे शुरू किया इसको? पिछले वर्ष 2020 में कामठी दारुल नंबर 2 में 2 सगी बहन की भूख से मौत हो गई थी, जो कि PM रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि उनके घर में नमक का एक बूंद भी नहीं था। और मैं उसी नज़दीक एरिया का मच्छीपुल शास्त्री चौक का रहवासी हूँ। तो जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में 2 सगी बहन भूख से मर गई है, तो ये शासन प्रशासन के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था
मेरे मन में भावना आई। फिर मैंने संस्था की मीटिंग बुलाया और तय किया कि हमारे क्षेत्र में, पूरे कामठी क्षेत्र में ऐसा इसके बाद ऐसी घटना न हो पाए, इसी का संज्ञान लेते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन साईं मंदिर में किया था। जो शहर के तमाम सेवाभावी लोग को जोड़ करके मैंने ये काम शुरू किया हूँ मुझे। और इसकी पहली खेप हमने कैंट एरिया के छोटे अंजी में 23 परिवार को इसका लाभ मिला था। उसके बाद में फिर दूसरे महीने में हमने जगह जगह इसका वितरण किया। और हम जो है पिछले ही अभी ये 3 तारीख से ये काम चल रहा है। और आज मैं कुम्भारे कॉलोनी में, शर्मा मैडम हमारे संस्था से जुड़ी है, इनके द्वारा हमारे जगह जगह में जो है हमारे संस्था में काम करने वाले लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं, शर्मा मैडम भी है। और इनको मैंने कहा कि मैडम अपने क्षेत्र में देखिए कि आप ऐसा कोई है क्या जिसको अनाज की ज़रूरत है। तो आज मैं अपना अन्न लेके आपको ये कैमरामैन से चाहूँगा कि इनको दिखाइए। विकलांग जो हमारा जो उद्देश्य है, सिर्फ अभी हम विकलांग को ही जो है अनाज हर महीने विकलांग को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ देने का हमारे संस्था का ऐसा निर्णय है। और जो शहर के तमाम सेवाभावी लोग हैं, मैं आपको उनका नाम भी बता देना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान समय में न्यू थाने के वरिष्ठ पीआई विजय मलाचे की ओर से हमें 100 किलो चावल 100 किलो गेहूँ मिला है। अशोक दाभोलकर बिल्डर नागपुर के, उनकी तरफ से भी हमें राशन मिला है। महेंद्र जी भूटानी, उनकी तरफ से भी मिला है। सुनील चौकाली की ओर से भी मिला है। बबलू तिवारी गैस एजेंसी वाले, उनकी तरफ से भी मिला है। तमाम शहर के, मैं अभी नाम गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि जब तक कि मैं जिंदा हूँ, मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई भूखा ना सोए, भूखा जाके लेकिन भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य के साथ में मैंने त्यागपत्र देते हुए दुनिया भर के काम के साथ साथ में ये भी काम शुरू किया कि मेरे क्षेत्र में कोई भूखा न रह जाए। जैसा मैंने चंद्रशेखर जी, मैं एक सबसे हटके सब प्रश्न पूछूंगा आपसे, जो शायद किसी पत्रकार ने नहीं पूछा होगा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि 14 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं और लोगों की बद से बदतर हालत हो गई है। क्या आपकी नज़र में क्या कंडीशन है उन गरीबों की, उन लोगों की जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं? रियाज साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल सही कहा है कि आज तक के मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन किसी भी पत्रकार ने ये मेरे से क्वेश्चन नहीं किया है। मैं जिस क्षेत्र में घूमता हूँ, तो आज मैं शांति नगर में भी था, जो पूर्णतः से 90% हैंडीकेप्ड है। वानी करके, श्री वानी करके उनकी मिसेज भी है। मैं जब उनके घर में गया तो मैं आपको क्या कहूँ कि आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि बोलिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं, आपके मन में दर्द उठ के आया है। दुख भरे शब्दों में कहना चाह रहा हूँ मैं कि उनके घर में भी अन्न नहीं था। यह हमारे देश की कंडीशन है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त सरकार ने एक उचित कदम और उठाते हुए उन गरीबों को जो अनाज और जो राशन है जो गोडाउन में सड़ रहे हैं, क्या उन गरीबों को नहीं बांटना चाहिए? क्या लगता है? अब क्या कहूँ रिया साहब आपको मैं, कुछ गलती वोटरों की भी है। वोटर ही जो है इन्हें नेताओं को नेता बनाते हैं। उनको सही और गलत का पता नहीं होता है। 500 रुपये में अपना एक वोट बिक जाता है, कुछ दारू के पौवे में बिक जाते हैं। लेकिन मैं नेता को गलत नहीं कहूँगा, गलत कहूँगा जनता को। सारा जनता का दोष है। जनता ने आज के बाद यह निर्णय लेना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को हम चुन के लाए कि जो हमारी सहायता करे। मुझे जनता से आपके जो जनता का प्रश्न था, सवाल था, जो आप जनता के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि जो इलेक्शन के टाइम में जो नेता जो बाहर आते हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, गरीबों को बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लेकिन नेता तो छोड़ो, वार्ड का प्रभाग का कोई मेंबर जो कारपोरेट, वो तक नहीं नज़र आ रहा है, कोई गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उन लोगों को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। मैं क्या कहूँ आपको, मैं कह रहा हूँ तो मुझे भी लज्जा आ रही है कि मैं अपना मुंह खराब कर रहा हूँ उनको कहने के साथ में। मैंने इसके पहले आपको कह दिया कि गलती उनकी, गलती जनता की है। जनता को ये सोचना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को जो है चुन करके लाए जो हमारा साथ दे। आज देख रहे हैं कि आज बहुत दुख की घड़ी है। जैसा मैंने इसके पहले मेरे से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं जब उनके घर में गया तो उनके घर में भी जो है एक बूंद का दाना नहीं था। मैं आज शांति नगर में अन्न वाटप करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ऐसी मुसीबत दोबारा पूरे वर्ल्ड में किसी भी ना आए, क्योंकि लॉकडाउन जो लगा है, जनता त्रस्त हो गई है। 84% लोगों की जॉब चले गई। गरीब जो है, गरीब का बहुत बुरा हाल है। जो सामान्य परिवार के लोग थे वो गरीब हो गए, और जो गरीब था उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास सब। नमस्कार, मैं तेजस सरगुलेवार TNN 24 न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से मैंने अपने पिताजी के कार्य को देखते हुए यह देखा कि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मेरे पिताजी के कार्य को मैंने देखा कि वो अन्न दान कर रहे हैं, अन्न को बांट रहे हैं लोगों तक। तो जिस तरह से मेरे दोस्त रिकी रामटेके और हमारे दोस्त के पूरे ग्रुप ने सोचा कि
हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और तेजस बहुउद्देशीय संस्था में अपना डोनेशन करके हम लोगों तो अन्न को पहुँचाएंगे। शब्द नहीं है कहने के लिए। आप देख रहे हैं कि अब देखिए ये विकलांग है, ये कहाँ से कमाएंगे, ये कहाँ से खाएंगे, इनका कौन देने वाला है। मैं मेरे माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितने जो सेवाभावी लोग हैं जो आज अपना दान करना बंद कर दिए, अगर आपको कोरोना से डर लगता है तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी कई इंटरव्यू में दे चुका हूँ और स्क्रीन पे भी चलेगा। स्क्रीन पे भी चलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9969938668। आप मुझसे संपर्क करिए अगर आपको कोरोना से डर लगता है। कोरोना से डरना नहीं है आपको, कोरोना बीमारी है लेकिन डरो मत, सुरक्षित रहो, सही रहो। अगर आप नहीं दे सकते लोगों को, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके घर से आके अन्न उठाऊंगा और इन लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज तो मैं ये सिचुएशन के हिसाब से एक ही बात कहूँगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लेकिन उन नेताओं से ये कहना चाहूँगा जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। उन नगर सेवकों से कहूँगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घरों में हाथ और पैर जोड़कर जाते हैं, लेकिन ऐसी आफत, ऐसी मुसीबत पर जब कि गरीब के घर दाना नहीं है, राशन नहीं है, ऐसे वक्त है, अभी भी समय है उन गरीबों का साथ देने का जिन्होंने आपको वोट दिया और कुछ बनाया। और TNN 24 न्यूज़ चैनल को पहली फुर्सत में आप उसको सब्सक्राइब करें। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, कामटी।